फिर जन्म क्यों मिला? फिर किस बात पे हमें अपना मान है, घमंड है? हम क्या जीवन जी रहे हैं? क्या जीवन जी रहे हैं? एक राजकुमार जिसने कल महलों का देख रेख काम संभालना है, राजकुमार अचानक निकलता है, कभी निकला ही नहीं महल से बाहर, दुनिया देखने निकला सिपाहियों के साथ। तो एक घर के आगे से निकले तो वहां खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। सवाल किया, ये क्या है? कहते यहां परिवार में एक सदस्य आया है, नया जीव आया है, नए जीव का जन्म हुआ है, इनके परिवार में बच्चे ने जन्म लिया। कैसे होता है? परिवार में जीव आता है। हम भी ऐसे आए थे। कहते हाँ, आपका भी जन्म ऐसे हुआ, आप भी ऐसे आए। अच्छा, सोचने लगे, अच्छा ऐसा है जीवन। और आगे चले, एक बीमार आदमी देखा, रोगी, रोग से ग्रस्त। सवाल किया, कौन है ये? ऐसे क्यों है ये? कहते इंसान है, ये कराह क्यों रहा है, ठीक से क्यों नहीं चल रहा? कहते ये बीमार है, बीमार है। हम भी हो सकते हैं ऐसे? हाँ, हम भी बीमार हो सकते हैं। हम भी ऐसे ही हो सकते हैं? हाँ, हम भी ऐसे हो सकते हैं। और आगे चले, अब एक बुजुर्ग जीव देखा, बुजुर्गी में चलना फिरना, बेहाल। सवाल किया, ये क्या है? कहते बुजुर्गी है, हमें भी आएगी, हमें भी आएगी। खैर सत्संग हमारे लिए नहीं, हमारे पास ना हमें बीमारी आनी है, ना हमें बुजुर्गी आनी है। हम अमेरिकन हैं, हम अपने लिए ये कहानी सुन ले, हमारे जीवन में फर्क नहीं आएगा सत्संग से, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। पर अगर चाहे तो जीवन बदल सकता है। कहते बुजुर्गी, कहते हमें भी जीवन में मिलेगी? कहते हाँ। और आगे, परिवार में रो रहे हैं, क्या हुआ? कहते जी परिवार का एक सदस्य इनको छोड़ के चला गया मृत्यु लोक में। कहते ये कैसे हुआ? कहते चला जाता है। सच में? हमने भी जाना है, आप भी जाओगे। ये जीवन का सबक था। ना किसी गुरुद्वारे मंदिर, ना किसी गिरजा, किसी गुरु घर में नहीं गए, जीवन का ज्ञान मिल गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धा हो गए। वो उस पैसे को, उस जमीन जायदाद को, उस ऐशो आराम को छोड़ के आभास कर लिया कि नहीं, सच्चाई में जीवन ये नहीं है, जीवन कुछ और है, जीवन की सच्चाई कुछ और है। हमें इंसानों को सिर्फ इस माया में नहीं उलझना चाहिए, इसके आगे इससे बेहतर कुछ और है। ये ज्ञान था उनका। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड में, एशियन कंट्रीज जितने हैं, एक राजकुमार जीवन में आभास कर दिया कि सच में जीवन ये नहीं है। हमने जीवन में 2 अगरबत्ती जला ली, तंत्र मंत्र कर लिए, ये हमारे जीवन की
हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं जाएंगे जब तक आभास नहीं करेंगे कि हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहां जाना। नहीं आभास करें, कोई फर्क नहीं। वो जो बैंक अकाउंट में देख देख के खुश होते हैं इतनी सेविंग पड़ी है, वो जो अकाउंट को देख के दुखी होते हैं ओहो खाली हो रहा है, काल ने फंसा लिया, ये कुछ नहीं जाना, ये कुछ नहीं जाना, कुछ और जाना है। ये कुछ नहीं रहना, कहीं और जाना। कृष्ण ने उस अर्जुन को पूरा गीता ग्रंथ रचित हो गया। महाभारत के युद्ध से पहले गीता का जन्म हुआ। सब कुछ समझा दिया उस अर्जुन को। उसके बावजूद अभिमन्यु की मौत के बाद उसी अर्जुन ने सारा गीता ग्रंथ, उसी विराट रूप के दर्शन किए, उसी विराट रूप के सब सच्चाई ज्ञान लेने के बाद भी अभिमन्यु की मौत के बाद फिर हथियार छोड़ दिए। कहते बस। सोच सकते हैं उस समय कृष्ण पे क्या बीती होगी। विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। किया अर्जुन तो दुनिया का सबसे भाग्यशाली जीव है, दुनिया का सबसे भाग्यशाली जीव, जिसे उस विराट रूप का, उस रब के रूप का आमना सामना हो, उसके दर्शन हुए और जीवन की सच्चाई बता दी कि यह जीव तो कुछ नहीं कर रहा। वो सब बताने के बाद भी उसने हथियार छोड़ दिया। क्यों? मेरा सब कुछ लुट गया। कहते अभी तो समझाया था तुझे, अभी तो समझाया था सब कुछ। नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कहते कोई नहीं, आओ बैठो हमारे साथ ध्यान में। ध्यान में लेके गए। कहते चलो, हाथ पकड़ा ले गए। धर्मराज उसके दरबार में अर्जुन को कृष्ण लेके जाते हैं। वहां लाइन में खड़े हैं सारे अपने कर्मों का लेखा। उसी लाइन में अभिमन्यु खड़ा है। अर्जुन देखते ही भागे, गले लग रहे हैं, रो रहे हैं। वो कहता कौन हो आप? कहते अभिमन्यु मुझे पहचाना नहीं, मैं अर्जुन तेरा पिता, तेरे लिए इतना सब कुछ किया। कहते अर्जुन अभिमन्यु वो सब उस मात लोग धरती पे, यहां मेरा और आपका कोई नाता नहीं। मैंने अपने कर्म बनाए, मैं उस कर्मों के अधीन अपना इंसाफ मांगने आया हूं। आप जाओ। वो रिश्ता, वो संबंध उस धरती तक, रब के घर में इनकी कोई अहमियत नहीं, इसका कोई मायने नहीं। वापस आए, दोबारा फिर कृष्ण से माफी मांगी, दोबारा फिर मांगी। वो जब हमें समझाता है तब हमें वो अच्छा नहीं लगता। हमें कब अच्छा लगता है? जब वो मूर्ति रूप में आ जाता है, जिसमें वो बोल ना सके, हमें टोक ना सके, हमें रोक ना सके, हमें समझा ना सके,
तब हमें कृष्ण अच्छा लगता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पर कभी ये सवाल नहीं किया कि कृष्ण तो फिर विष्णु थे, कृष्ण तो फिर द्वापर के अवतार थे, राधा कौन थी?